आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेते हैं वेद। इस वेद से लेते हैं हम लोग। वेद का अर्थ ज्ञान से है। इस वेद से आर्यों के आगमन व बसने का पता चलता है। यह वेद 4 भागों में विभक्त है। पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद, आइए हम लोग जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद इस ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक, 10,600 मंत्र है। इस वेद यानी ऋग्वेद में ही अग्नि, यानी कि अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति की रचना की गई है। प्रार्थनाओं का संकलन है। इस 10वें मंडल में पुरुषोक्त का जिक्र आता है, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख है। साथ ही इसी वेद में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। यह मंत्र सूर्य की स्तुति में है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, यजुर्वेद। यह वेद कर्मकांड का प्रधान ग्रंथ है। इसके पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अर्धअयु कहा गया है। इसके पाठ करने वाले को अर्धअयु कहा गया है। यजुर्वेद को 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक को कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरे को शुक्ल यजुर्वेद। यह एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य
गद्य और पद दोनों में रचा गया है। आइए नेक्स्ट यानी तीसरा वेद सामवेद। साम का अर्थ ज्ञान से है, साम का अर्थ ज्ञान से है। वेदों में साम वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। जनक माना गया है। आइए नेक्स्ट वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्व शब्द का तात्पर्य पवित्र जादू से है। पवित्र जादू से है। इस वेद में रोग निवारण, इस वेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय, गीत, अंधविश्वासों का वर्णन है। वेदों के क्लिष्टता को कम करने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ऋषियों द्वारा जंगलों यानी एकांत में रचित ग्रंथों को अरण्यक कहा जाता था। वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए उपनिषदों की रचना की गई। इनकी संख्या 108 बताई जाती है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। पुराण ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को सामने लाते हैं। इनकी संख्या 18 है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।